बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में निबंध के उद्भव और विकास पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध लेखन के बारे में बात करेंगे। निबंध के प्रारंभ में मैंने बताया था कि निबंध लेखन की मोटे तौर पर दो शैलियाँ हैं। पहली समाज शैली और दूसरी व्यास शैली। समाज शैली में निबंधकार निबंध को एक शीर्षक के रूप में अपने विचार को रख करके और प्रारंभ से अंत तक उससे जुड़ करके विभिन्न संदर्भों में तुलना, व्याख्या, हास परिहास, व्यक्तिगत प्रसंग आदि का उल्लेख करते हुए निबंधकार जो है उसको अंतिम रूप देता है। दूसरे जो प्रकार का निबंध है वो व्यास शैली का निबंध है। इसमें विषय बहाना होता है। कोई भी शीर्षक दे दिया और निबंधकार को जो अपने विचार, भाव, बात को रखना है वो उसमें रखता है और उसके लिए पूरा एक जो है विस्तृत परिवेश मिल जाता है। तो समास शैली में जहाँ समास का अर्थ ही होता है जुड़ना और व्यास मतलब विस्तार, तो विस्तृत वर्णन को वो जो है रखता है। दोनों के उदाहरण भी मैंने बताए थे। पहले के उदाहरण शुक्ल जी के निबंध हैं, दूसरे तथा अन्य निबंधकारों के निबंध हैं, तथा दूसरे का उदाहरण द्विवेदी जी के निबंध हैं। ऐसे निबंधों को हम ललित निबंध भी कहते हैं। उदाहरण के लिए द्विवेदी जी का एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न उनके बेटी की बेटी ने उनसे किया और इसी प्रश्न को लेकर वो चिंतन की दुनिया में चले जाते हैं और फिर मनुष्य की मानव सभ्यता का परीक्षण करते हुए वो आणविक
सभ्यता का वो जो है आणविक सभ्यता की विभीषिका को उन्होंने पाठकों के समक्ष रखा है। और नाखून का बढ़ना मनुष्य के आदिम बर्बरता का प्रतीक है, जिसके तरफ हम आधुनिक युग में पुनर्गमन कर रहे हैं। तो ये द्विवेदी जी की वैचारिक लेखकीय कुशलता और उनके व्यक्तित्व का महत्व है कि उन्होंने एक साधारण से विषय पर, इस तरह साधारण सी बात पर जो है एक निबंध प्रस्तुत कर दिया है, जो ललित निबंध की कोटि में आता है अपनी भाषा शैली और इसके। इसी तरह से उनका एक निबंध है अशोक के फूल। अब अशोक के फूल के बहाने वो भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक जीवन, परंपरा, आधुनिकता सभी को वो जो है एक साथ खंगाल कर रख देते हैं। अशोक जो वृक्ष होता है उसका फूल नहीं होता, लेकिन उन्होंने प्राचीन परंपरा से ये बात बताई है कि प्राचीन काल में स्त्रियां पुत्रवती होने के लिए अशोक वृक्ष की पूजा करती थी और फिर अपने पाद प्रहार से उसको जो है करती थी, इससे उसके फूल निकाले। तो ये द्विवेदी जी की निबंध कला थी, जिसमें वो व्यास शैली का प्रयोग करते हैं और भाषाई प्रवाह, लोक जीवन से जुड़ करके उसको जो है एक ललित निबंध का रूप देते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों का पहला संग्रह संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 में। द्विवेदी जी का निबंध लेखन स्वाधीन भारत में भी जारी रहा, किंतु लिखना उन्होंने शुक्ल युग में ही प्रारंभ कर दिया था। द्विवेदी जी के द्वारा जो निबंध प्रस्तुत किए गए, उस तरह के निबंध हिंदी साहित्य में पहले नहीं देखे गए थे, लिखे नहीं गए थे। उन्होंने निबंध विधा को एक सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणनीय बना दिया। यानी पहले निबंध को साहित्य का अंग तो माना जाता था, लेकिन वो उसे सृजनात्मक नहीं माना जाता था। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने उस निबंध को सृजनात्मक कोटि तक पहुंचा दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल, जैसा मैंने बताया, उनका निबंध संग्रह ही नहीं बल्कि उनका प्रतिनिधि निबंध भी कहा जा सकता है। वे पहले इस फूल का सौंदर्य बताते हैं
फिर उसका इतिहास, फिर उस इतिहास के बहाने मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास, तत्कालीन जीवन, फिर सामंती वैभव का खोखलापन और उसकी अमानवीयता का उल्लेख करते हैं। अंत में अशोक के फूल की वर्तमान उपेक्षा का वो चित्रण करते हैं। इन सब से वह इतिहास की दुर्दांत और निर्मम धारा का प्रवाह पाठकों के दिल पर छोड़ जाते हैं। यह प्रभाव रचनात्मक कृति पढ़ने जैसा होता है। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रहकर सहज हो जाना, सहज हो जाने की क्षमता। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में प्रस्तुत करते हुए पाठकों का विश्वास अर्जित कर लेते हैं। उनकी शैली बेहद अनौपचारिक है। उसमें पांडित्य और लोक जीवन अभिन्न रूप से शामिल है और इन दोनों का सहज प्रभाव ही निबंध को ललित निबंध की कोटि में ले जाता है। द्विवेदी जी के निबंध लेखन की परंपरा को कुबेरनाथ राय और विवेकी राय ने समृद्ध किया। उनके निबंध भी लोक जीवन और सांस्कृतिक निबंध सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।